बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 59 में बात होनी है आज मुगल काल में भाग 11 और अकबर का भाग 9, जिसमें आज हमको बात करनी है अकबर के नवरत्न, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। अकबर के नवरत्नों की बात करनी है। तो अकबर के नवरत्नों में सबसे पहले नवरत्न जो है वो है बीरबल। कौन है दोस्तों? बीरबल। इनका मूल नाम क्या था? महेश दास। ठीक है। फिर दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले पहले एवं अंतिम हिंदू राजा। अंतिम हिंदू बोल लीजिए, राजा तो नहीं। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले पहले अंतिम हिंदू। मूल नाम जो था वो महेश दास था। ठीक है। आमेर के राजा जो थे भारमल थे, उनके पुत्र थे भगवान दास। भगवान दास ने ना अकबर को बीरबल से मिलवाया था। बीरबल से अकबर को किसने मिलवाया था? भगवान दास ने। तो अकबर और बीरबल को आपस में किसने मिलवाया था? भगवान दास ने, जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। ठीक है। फिर अकबर ने जो इन्हें उपाधियां दी थी बीरबल को, अकबर ने कौन कौन सी उपाधियां दी थी? कविराय और राजा। दो उपाधियां दी थी, कविराय और राजा। किसको? बीरबल को। दो उपाधियां दी हैं अकबर ने। ठीक है। कविराय और राजा। 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। मनसबदारी प्रथा बताऊंगा मैं, है ना, किसकी कितनी औक्स होती है, किसकी कितनी अवकात होती है। तो 2000 का मनसब दिया था। 2000 का मनसब दिया था अकबर ने बीरबल को। ठीक है। फिर 1583 में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन बना? बीरबल बना। और 1585 में जो कश्मीर के आक्रमण के लिए गए थे, जब कश्मीर आक्रमण के लिए गए थे तो वहीं पे बीरबल की मृत्यु हो जाती है यूसुफजाइयों या कबाइलियों के आक्रमण में। ये मैं बता चुका हूं आपको, कश्मीर पर इन्वेजन के समय। तो 1585 में कश्मीर आक्रमण के समय बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सो ये बीरबल के बारे में था सारा। नवरत्न नंबर 2, इसमें बात करनी है हमको अबुल फजल। शेख मुबारक के पुत्र थे, जैसा कि आप जानते हैं। नवरत्न नंबर 2 में बात करनी है अबुल फजल, और फिर बात करेंगे इनके भाई की भी, है ना, फैजी की भी बात करेंगे। तो शेख मुबारक के पुत्र थे। शेख मुबारक आपको याद आ रहे होंगे, मजहर पर जो उस समय के सर्वोच्च इस्लामिक गुरु थे वो शेख मुबारक थे। तो मजहर पर इन्हीं के नीचे सिग्नेचर थे। तो शेख मुबारक पिता थे इनके। ठीक है। अबुल फजल के पिता इतिहास, दर्शन, साहित्य के अच्छे जानकार थे। अबुल फजल जो हैं वो इतिहास, दर्शन और साहित्य इसके अच्छे जानकार थे। इतिहास, दर्शन और साहित्य के अच्छे जानकार थे। अकबरनामा तथा आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है इन्होंने। अबुल फजल ने किसकी रचना की है? हालांकि इनके भाई ने मदद की है इनकी अकबरनामा लिखने में, इन किताबों को लिखने में। तो अकबरनामा और आईने अकबरी बुक लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है। हालांकि अकबरनामा लिखने में फैजी ने भी सहयोग किया था। किसने सहयोग किया था अकबरनामा लिखने में? इनका भाई था फैजी, एक नवरत्न फैजी भी है। तो फैजी ने सहयोग किया था। और 1602 में आपको मालूम होगा, नरवर के किले के पास शिवपुरी में सलीम द्वारा हत्या करवा दी गई, है ना। सलीम द्वारा हत्या करवा दी गई किसके द्वारा? वीर सिंह देव, है ना, वीर सिंह देव बुंदेला। सलीम द्वारा हत्या करवा दी गई वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 में हत्या, जब ये समझाने आ रहे थे सलीम को इलाहाबाद की तरफ। ठीक है। सारी बातें हो गई हैं, एक रिकॉल जैसा है दोस्तों। तो ये हो गए अबुल फजल। अब तीसरी बात अपन को करनी है दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना।
तीसरे नवरत्न कौन है? अब्दुर रहीम, आधा बा आएगा दोस्तों, अब्दुर रहीम खान खाना उपाधि थी। पुत्र किसके थे ये? बैरम खान के पुत्र थे। ठीक है। उच्च कोटि के विद्वान, कवि एवं सेनापति। विद्वान, कवि और सेनापति थे ये। अब्दुल रहीम खाना सेनापति थे, उच्च कोटि के बहुत बहादुर सेनापति थे। 1584 में गुजरात विद्रोह, 1584 में जो गुजरात की द्वितीय विजय थी, उसके बाद इनको खाना की उपाधि मिली, खाना उपाधि। तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना। बैरम खां कौन है दोस्तों? पिता है इनके। ठीक है। तो 1584 में गुजरात द्वितीय, जो इतिहास का सबसे द्रुतगामी युद्ध था, स्मिथ के अनुसार गुजरात द्वितीय की विजय के बाद खाना की उपाधि मिली है किसको? अब्दुल रहीम खाना को। किसने दी है? अकबर ने। ठीक है। फिर इन्होंने तुर्की में बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया, यह ध्यान में रखना है। विद्वान थे ना, तो मूलतः तुर्की भाषा में, तुर्की में जो बाबरनामा था, उसका फारसी अनुवाद किया। ठीक है। जिस किताब के नाम के आगे नामा लगा हो वो तुर्की भाषा में ही होगी। ठीक है। तो उसका फारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाना। ठीक है। चौथी पर्सनालिटी जो नवरत्न में आती है दोस्तों, वो आती है तानसेन। लगभग सबके बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है। तो चौथी पर्सनालिटी जो है वो है तानसेन साहब। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। ये पीएससी में प्रश्न आ चुका है, एमपी स्टेट पीएससी में। रामतनु पांडे जो है मूल नाम था। इनका जन्म जो हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है, जन्म ग्वालियर में हुआ है। ठीक है। अकबर ने इन्हें संगीत सम्राट तथा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। संगीत सम्राट तथा कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी? अकबर ने इनको दी है। ठीक है। तो अकबर ने दी है कंठ में जिनके भरा हुआ है वाणी का विलास, कंठ में जिनके भरा हुआ है वाणी का विलास, तो अकबर ने उपाधियां दी हैं इनको ये सारी। ठीक है। ध्रुपद गायन शैली के ये मास्टर थे। कौन सी शैली थी? ध्रुपद गायन शैली। ठीक है। तो ये उसके मास्टर थे। विकास हुआ इनके समय। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार, ये रागों की इन्होंने रचना की है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार। ठीक है। और दरबारी कान्हड़ा भी इनकी रचना थी। दरबारी कान्हड़ा, तो ये सब रागों की रचनाएं हैं। दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार। 1589 में इनकी मृत्यु हुई। 1589 में इनकी मृत्यु हुई। अंतिम समय में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अंतिम समय में इस्लाम कबूल किया था इन्होंने, इसलिए मूल नाम रामतनु पांडे की जगह क्या हो गया? तानसेन। किसके दरबार में थे? रीवा के महाराजा रामचंद्र के दरबार में थे। और रामचंद्र को जीत लिया था अकबर ने, तो अकबर अपने साथ तानसेन को दिल्ली ले आए थे। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। रीवा राजा रामचंद्र के दरबार में। क्लियर है बात? अकबर ने उन पे चढ़ाई करी थी कालिंजर के किले के समय, जब जीता था अकबर ने। पांचवी पर्सनालिटी है दोस्तों मान सिंह, है ना। मान सिंह कौन है? आप जानते हैं। मान सिंह जो हैं, इनके भारमल, आमेर के राजा जो थे भारमल, उनके पुत्र भगवान दास,
के पुत्र थे मान सिंह। और भगवान दास की बहन कौन थी? जोधा। और मान सिंह की बहन कौन थी? जोधाबाई, मानबाई, सॉरी, मान सिंह की बहन कौन थी? मानबाई। तो मान सिंह की बहन थी मानबाई। ठीक है। जोधा का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ है? जहांगीर के साथ। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। जोधा का विवाह किसके साथ हुआ है? विवाह हुआ है अकबर के साथ। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ है? जहांगीर के साथ। क्लियर है बात? तो भारमल के पुत्र भगवान दास के पुत्र मानसिंह, और यही राजा मानसिंह है। तो जो मानसिंह अकबर के साम्राज्य विस्तार का बेहतरीन मोहरा थे। अकबर के साम्राज्य विस्तार का बेहतरीन मोहरा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही जानते थे राजस्थान तरफ की जो डेमोग्राफी है ना, जो रिलीफ है, जो टोपोग्राफी है, वो यही जानते थे। अप्स एंड डाउन्स ऑफ राजस्थान पहाड़ीज, अरावली पहाड़ीज, यही जानते थे। तो अकबर के साम्राज्य विस्तार का महत्वपूर्ण मोहरा थे। कौन? मानसिंह। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मृत्यु जो है इनकी 1611 में हो गई है। मृत्यु कब हुई है? मृत्यु ध्यान नहीं रखना है इतना। मृत्यु जो है वो 1611 में। अकबर की कब हुई थी? 1605 में। ठीक है। तो मानसिंह की मृत्यु जो है वो 1611 में। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी नंबर 6, नवरत्न नंबर 6 जो है राजा टोडरमल नंबर 6, राजा टोडरमल। जैसा कि टोडरमल नाम से समझ में आता है, राजस्थान में थे ये। अकबर से मिलने के पहले शेरशाह के दरबार में थे ये, शेरशाह के दरबार में। और शेरशाह से ही दहसाला बंदोबस्त इन्होंने सीखा और फिर अकबर के यहां लागू करे। ठीक है। शेरशाह के यहां नौकरी करते समय ये दीवान ए अशरफ, शेरशाह के यहां किस पद पे थे? दीवान अशरफ। और दीवान अशरफ मतलब खजाना विभाग। तो दीवान अशरफ के पद पर रहते हुए इन्होंने भूमि संबंधी सुधार किए। दीवान अशरफ के पद पर रहते हुए इन्होंने कौन से सुधार किए? भूमि संबंधी सुधार किए शेरशाह ने। क्लियर है दोस्तों? शेरशाह ने नहीं, राजा टोडरमल ने। ठीक है। राजा टोडरमल शेरशाह के दरबार में दीवान अशरफ के पद पर थे और उन्होंने भूमि संबंधी कार्य किए। बाद में इन्होंने फिर दहसाला बंदोबस्त अकबर के यहां लागू करवाया। अकबर के यहां कौन सा बंदोबस्त लागू करवाया? दहसाला बंदोबस्त। डिटेल में पढ़ेंगे, मुगल काल का जब भूमि सुधार पढ़ेंगे तो दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा? राजा टोडरमल के द्वारा। कब? 1580 में। क्लियर है? और ध्यान देंगे, दीन इलाही को अस्वीकार कर दिया था इन्होंने। बीरबल ने तो स्वीकार कर लिया था, पहले व्यक्ति थे। दीन इलाही को अस्वीकार किया था इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट बात है। राजा टोडरमल है ना, फाइनेंस वाला बंदा है यार, जानता है सब। तो दीवाने इलाही को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। पर्सनालिटी नंबर 6 या 6वें नवरत्न ये थे। इसके बाद 7वें नवरत्न जो है दोस्तों वो है फैजी। 7वें नवरत्न है फैजी। अबुल फजल फैजी बोलते हैं ना दोस्तों अपन, वो अबुल फजल अलग है और फैजी अलग है। तो फैजी जो है ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। अबुल फजल के बड़े भाई, अबुल फजल के बड़े भाई थे। अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर बैठाया। अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर बैठाया। ध्यान देंगे, बीरबल को कविराज बोला गया, लेकिन राजकवि के पद पर किसको बैठाया गया? फैजी। बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी अकबर ने, यह बीरबल का था। लेकिन राजकवि किसको बनाया? तो राजकवि फैजी को बनाया। क्लियर? इसने महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता
और लीलावती जो गणित की किताब है भास्कराचार्य की, लीलावती जो मैथ्स की किताब है, उसको गणित की किताब को इन तीनों बुक्स को इन्होंने किस में अनुवाद किया है? फारसी में अनुवाद किया। फारसी अनुवाद किसने करा है? फैजी ने। राजकवि के पद पर बैठाया। ठीक है। 8वीं पर्सनालिटी, 8वें नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा अरब के थे दोस्तों, ये मूलतः अरब के थे। खाने में प्याज बहुत पसंद होने के कारण इनका नाम पड़ा, है ना। खाने में प्याज बहुत डालते थे ये, प्याज पसंद होने के कारण मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ा इनका। बुद्धिमानी एवं वाक्पटुता में माहिर, बुद्धिमानी एवं वाक्पटु थे, बुद्धिमान एवं वाक्पटु थे। और इनकी मजार पूछा गया है दोस्तों एक बार। मध्य प्रदेश में इनकी मजार है मुल्ला दो प्याजा की, हरदा में। इनकी मजार कहां पे है? हरदा, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। तो ये ध्यान रखिएगा, मजार इनकी हरदा में है। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम नवरत्न में 9वें रत्न कौन है? हकीम हुकाम। ठीक है। तो हकीम हुकाम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे, विश्वास पात्र मित्र। हकीम हुकाम विश्वास पात्र मित्र थे अकबर के, इसीलिए इन्हें जो काम सौंपा गया था वो रसोई घर प्रबंधन का काम सौंपा गया था इनको, क्योंकि रसोई घर में खाना बनाने वाला जो है वो विश्वास पात्री होना चाहिए, कहीं जहर ना मिला दे, है ना। अदरवाइज फिर महमूद बेगड़ा के जैसे थोड़ा थोड़ा जहर रोज खाना पड़ेगा। ठीक है। तो विश्वास पात्र, हकीम हुकाम विश्वास पात्र मित्र थे और रसोई घर के प्रबंधक थे। ध्यान दीजिएगा, मुल्ला दो प्याजा जो है इनको खाने में प्याज पसंद थी, बुद्धिमान थे, वाक्पटु थे, लेकिन रसोई घर का प्रबंधन कौन देखते थे? हकीम हुकाम। तो इस तरीके से ये अकबर के नवरत्न हो जाते हैं दोस्तों। काफी सरल हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ाई करिए और अपने आप को भी आप रत्न बनाइए, हीरा बनाइए, डायमंड बनाइए। लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए, उत्साह बनाए रखिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं जहांगीर के साथ, सलीम के साथ, शेखू बाबा के साथ। ये तीनों एक ही नाम है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।